जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। पानी मिट्टी को गला देता, बहा देता है, लेकिन वही मिट्टी जब घड़ा का रूप धरकर हवा के आंच में तपकर पककर घड़ा का रूप धर लेती है तो उसके भीतर उसी पानी को अपने में समाने की सामर्थ्य आ जाती जो कल तक उसे बहा रहा था, कल तक जो उसे गला रहा था। जो पानी कल तक मिट्टी को गला रहा था, बहा रहा था, उसी मिट्टी में ऐसी चमत्कारिक शक्ति कि उसी पानी को अपने में संभाले। बस यही तप की महिमा है। तप वह शक्ति है जिसके बल पर हम अपने सारे दोषों और दुर्बलताओं को गलाकर अपनी चेतना को कुंदन बना लेते हैं। तब से हमारी आत्म क्षमता का विकास होता है, तब से हमारे भीतर की शक्तियों का उद्घाटन होता है। यूँ कहें
तप हमारे जीवन को कुंदन बनाता है। हर प्राणी के भीतर अनंत शक्ति अंतर्निहित है, पर वह सारी शक्तियां अभी दबी पड़ी है, क्योंकि हमें उसका पता नहीं। हम पर ढेर सारे दोष और दुर्बलताएं हावी है। दोषों और दुर्बलताओं के हावी होने के कारण हम अपने मूल स्वरूप को निखार नहीं पा रहे। संत कहते हैं जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और शक्ति को पहचानने के बाद उसके उद्घाटन के लिए तप करते हैं, वे अचिंत क्षमता वाले हो जाते हैं, वे अक्षय निधियों के अधिपति हो जाते हैं। तपस्या में वह सब कुछ समाया हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनंत जन्मों के कर्म हमारे क्षण भर के तप से वैसे विलीन हो जाते हैं जैसे तृण के ढेर को एक चिंगारी पल में भस्म कर डालती। अपने भीतर के कलुष को दूर करने का और कोई साधन नहीं है। जैसे सोने के अयस्क को तपाने पर उसकी कालिमा किट्टिमा गलती है और उसके भीतर का शुद्ध स्वर्ण निखरता है, वैसे ही तप से हमारी आत्मा के कर्म कलुष नष्ट होते हैं और हमारी चेतना कुंदक से दमक उठती है। अपने आत्म गुणों का निखार करने के लिए तपना बहुत जरूरी है। बिना तपे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में अगर देखे धरती तपे नहीं तो बारिश न हो, मिट्टी तपे नहीं तो घड़ा न बने, फसल पर धूप न पड़े तो फसल पके नहीं, और मनुष्य तपे नहीं तो उसकी चेतना पके नहीं। जरूरी है। आज तप की बात है। 4 बातें आपसे करूंगा। तप क्या, तप क्यों, तप कैसा और तप कब। 4 बातें। तप क्या? जब कभी भी हम किसी व्यक्ति के विषय में कहते हैं ये तपस्वी है, तो हमारे आंखों के आगे कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? ऐसा व्यक्ति जो कठोर व्रत उपवास करता हो, त्याग करता हो, एकांत में खड़े रहता हो, धूप तापता हो, सर्दी सहता हो, बरसात सहता हो, भूख प्यास की वेदना सहता हो, और जिसका शरीर क्षीण होकर के हाड़ मांस का पुतला बन गया हो, ऐसी व्यक्ति की छवि एक श्रेष्ठ तपस्वी के रूप में हमें दिखती है ना? वो तपस्वी है। संत कहते हैं निश्चित जो तप करता है उसके जीवन में ये बातें जुड़ती है, लेकिन असली तपस्वी की छवि इतनी मात्र नहीं है। ये तो बाहर का तप है। तप का सच्चा स्वरूप क्या है? वह जो हर पल समता में रहता हो, जिसके हृदय में पवित्रता हो, जिसकी इच्छाएं निरुद्ध हो गई हो, जिसका मन बड़ा प्रशांत रहता हो, जिसका चित्त बड़ा निराकुल होता हो, वो तपस्वी है। आपसे अगर कहें कि त्याग तपस्या करो तो आपके हाथ पांव ढीले होते हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रायः तप का बाहरी रूप ही दिखता है। बेशक ये बाहरी तप हमारे जीवन की रूपांतरण के आधार है, लेकिन केवल तन को तपाना तप नहीं है, अपने विकारों को गलाना ही वास्तविक तप है। तप क्या है? इच्छा निरोधस तप। अपनी इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है।
तवो विषय विनिग्रहो जथ, जहां विषयों का निग्रह हो वो तप है। अभी आप सब लोग तपस्वी हो, तपस्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इस बार कोविड के कारण मैंने भी आप लोगों से कहा दीर्घ उपवास मत करना, फिर भी तप तो चल रहा है। और दिनों की तुलना में आप बड़े तप रहे हो, एक वक्त भोजन कर रहे हो, यानी आपका एक टाइम का उपवास तो हो ही रहा है। जो वो भी नहीं कर रहे, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिए, तो 24 घंटे में 12 घंटे का उपवास तो चल ही रहा है। तप तो चल रहा है, लेकिन ये बाहर का तप है। असली तप क्या है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपसे। उस तप को पहचानो। मैंने ये बाहर का सारा प्रबंध तो कर दिया, मेरे भीतर की विचारधारा में क्या और कितना अंतर आया ये मुझे सोचना है। तो पहली बात, तप क्या? इच्छाओं के निरोध का नाम तप है, विषयों से विमुख होने का नाम तप है, चित्त को निर्मल बनाना ही असली तप है, मन को शांत और निराकुल बनाने का रास्ता अपनाना ही यथार्थ तपश्चरण है। थोड़ी देर बाद में इसकी चर्चा करूंगा। पर क्यों तप करो? क्यों करो? किस लिए तप करो? किस लिए तप करो? दूध को क्यों तपाते हैं? तपाने के लिए तपाते हैं या फटने से बचाने के लिए, उससे नवनीत निकालने के लिए दूध का मंथन करते हैं, नवनीत को तपाते हैं घी निकालने के लिए। मिट्टी को तपाते हैं उसे मजबूत बनाने के लिए। जीवन को तपाते हैं अपने जीवन के सार को पाने के लिए। सोने को तपाते हैं उसकी खोट को निकालने के लिए। तो जीवन को तपाते हैं अपनी दुर्बलताओं को गलाने के लिए। वो एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दोषों और दुर्बलताओं को गला सकते हैं। तप का उद्देश्य विशुद्धतया आध्यात्मिक होना चाहिए। अपनी चेतना की विशुद्धि, जीवन का निखार, यही हमारा तप का उद्देश्य होना चाहिए। कोई भौतिक उपलब्धि नहीं। शिष्य गुरु चरणों में वर्षों साधनारत था। 12 वर्ष की तपस्या के बल से उसने जल तरनी विद्या सिद्ध की। बड़ा खुशी खुशी गुरु चरणों में पहुंचा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे आज अपूर्व उपलब्धि हुई। मैंने 12 वर्ष की तपस्या से जल तरनी विद्या सीख ली। गुरु मौन। शिष्य ने पुनः कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद फल गया। 12 वर्ष के तप के परिणाम स्वरूप मैंने जल तरनी विद्या सीख ली। गुरु मौन। गुरुदेव, आशीर्वाद दो, आज मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई। मैं जल तरनी विद्या सीख लिया, पानी पर मैं धरती की तरह चल सकता हूं। अब की बार गुरुदेव ने कहा कि तूने 2 रुपये बचाने के खातिर 12 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। 2 रुपये बचाने की खातिर 12 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। शिष्य स्तब्ध। गुरुदेव, ऐसा कैसा अपराध हो गया? अपराध क्षमाओ। गुरु ने कहा कि तू जल तरनी विद्या सीख करके क्या पाया? जल तरनी विद्या सीख करके क्या पाया? नाविक को 2 रुपया देता,
इस पार से उस पार चला जाता। केवल 2 रुपये बचाने के लिए तूने अपने 12 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। जो शक्ति तूने जल तरनी विद्या को सिद्ध करने के लिए लगाया, यदि वही भव तरनी विद्या पाने के लिए लगाया होता तो बेड़ा पार हो गया होता। ओ, यही तप का उद्देश्य है। किसके लिए तप? भौतिक उपलब्धियों के लिए तप। पिछले बरस एक युवक 10 दिन का उपवास किया। मैंने पूछा, भैया तेरे अंदर उपवास की क्यों प्रेरणा हो गई, कैसे कर लिया उपवास? बोले महाराज मुझे अपना वेट लॉस करना था। अब ये भी एक दृष्टिकोण। हाँ, कई लोग, मैं तपस्या कर रहा हूं, व्रत उपवास कर रहा हूं, इसका मुझे ये लाभ हो जाएगा। पर यार, जितने व्रत आप लोग करते हैं ना, खासकर महिलाएं, व्रत एक तपस्या है, लेकिन उद्देश्य क्या है? सारे व्रतों की कथाओं में ऐसी बातें गढ़ी हुई है कि लोग लौकिक लक्ष्य को लेकर के ही व्रत करने लगे। भौतिक उपलब्धियों के लिए तप मत करो, आत्मोद्धार की भावना से तप करो। ये बात सच है कि जो आत्मोद्धार के रास्ते में लगते हैं, उनके तपोबल से उनके भीतर अचिंत शक्तियां प्रकट होती है। वो आनुषांगिक है, पर वह हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य आत्मशुद्धि का होना चाहिए। आप सब लोग तप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कई लोग तो महाराज व्रत लगे हैं इसलिए कर रहे हैं, कई लोग हमारे दोस्त गण कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं महाराज आप हैं इसलिए कर रहे हैं। और तप करेंगे तो खूब स्वागत सत्कार भी होता है, इसलिए कर रहे हैं। मेरी सामाजिक पहचान बनेगी इसलिए कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये केवल देह को सुखाने की क्रिया है, यथार्थ तप नहीं। तप तो अपनी अंतर आत्मा को निर्मल बनाने के लिए करना चाहिए। कैसे कैसे तपस्वी होते हैं। एक स्थान पर हम थे, एक व्यक्ति ने 16 उपवास किए, लगातार 16 उपवास, और 16 उपवास के बाद उसकी पारणा के लिए बड़ा उत्सव किया। सबको बुलाया पर अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। 16 उपवास किया, पारणा का उत्सव किया, सबको बुलाया, सगे भाई को नहीं बुलाया। उसकी धर्मपत्नी बहुत समझदार थी। उसने मुझसे कहा महाराज आप ही कुछ कर सकते हो, मैं तो समझा समझा के थक कर हार गई, आप थोड़ा देखो। मैंने उससे पूछा, बोले भैया तुमने 16 उपवास किए, बहुत बड़ा तप किया, हालांकि किसी प्रकार के आडंबर की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने उत्साहवश ये कार्य किया है, सबको बुलाया, अपने भाई को क्यों भूल गया? महाराज उसका नाम मत लो। मैं देखकर दंग रह गया, मेरा मामला क्या है? नहीं महाराज आप उसका नाम मत लो, मुझे नहीं सुहाता, मैं उसको नहीं बुला सकता। क्यों? नहीं महाराज उसने मुझे बहुत अपमानित किया है, मैं उसे बुला नहीं सकता।
हमने कहा भैया कब अपमानित किया? महाराज मेरे 10 साल से संबंध नहीं है, 10 साल पहले से संबंध नहीं, 10 साल की अवधि में कुछ बोले नहीं, इस बीच 10 साल से मैंने संबंध ही नहीं रखा और मुझे संबंध रखना भी नहीं है। हमने कहा भैया तूने उपवास किया ना? हाँ। तो तपस्या में तो कर्म करते? बोले हाँ करते हैं महाराज, आप ही लोगों ने बोला है कि तप से करोड़ों जन्मों का पाप कट जाता है। तो मैंने कहा तूने 16 दिन के उपवास किए, करोड़ों जन्म का पाप कैसे कटेगा जब 10 बरस की बात नहीं भुला पाया? सोच कर क्या रहे हो? अपने शरीर को सुखाने का नाम तप है क्या? तेरे हृदय में ऐसी क्षमा की भावना अगर नहीं जगी तो तपस्या किस काम की? ये सब व्यर्थ है। मन को गलाओ, अपने अभिमान को गलाओ, और तुम्हें उसे बुलाना चाहिए, तब तुम्हारी पारना का कोई अर्थ होगा। नहीं तो ये तो केवल काय क्लेश है। तेरे मन में यदि इतना भी क्षमा भाव नहीं और मन में ऐसी प्रबल गांठ बंधी है तो फिर तपस्या का कोई अर्थ नहीं। मैंने उसे अच्छे से झकझोरा, आंखों में पानी आया, कहा महाराज आपके संबोधन से अब मेरा मन बना है, मैं उसको बुलाऊंगा, पर महाराज आप मुझे प्रायश्चित दो कि इतने दिनों तक जो मैं गांठ बांधा रहा, मेरी वो गांठ पूरी तरह खुल जाए और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना करूं। भाई को बुलाया। भाई भी इस बात की अपेक्षा रखा था कि मुझे बुलाया जाए, और जब भाई को बुलाया, भाई ने केवल इतना कहा भैया हाथ जोड़कर मुझे माफ करना, और दोनों एक दूसरे के गले लगकर जो आंसू बहाए हैं मत पूछो। उसके बाद आने के बाद परिवार सहित मेरे पास आए और उसने कहा महाराज 16 दिन तो मैंने केवल उपवास किया था, आज सच्चे अर्थों में मेरी तपस्या हुई है। जो हृदय में प्रसन्नता, आह्लाद और हल्कापन हुआ वो आज हुआ है। उद्देश्य क्या? बहुत लोग तपस्या करते हैं, लोग दिखावा के लिए, मान बढ़ाई के लिए, कषाय पोषण के लिए, एक दूसरे की देखा देखी बस नहीं। तप का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। आत्म शुद्धि की भावना से भर करके तपस्या करो, जीवन में वह उपलब्ध होगा जो आज तक कभी अर्जित नहीं कर पाए। जितना भी करो वो ध्यान रखो। तो दूसरी बात हो गई तप क्यों। अब तप कैसे या कैसा तप करे, कौन सा तप करे। व्रत उपवास करते हैं, हमारे यहाँ 2 प्रकार का तप बताया गया, एक बाह्य तप और दूसरा अभ्यंतर तप। बाह्य तप के 6 प्रकार हैं। उपवास, उनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। मुनिजन ये 6 प्रकार का तप करते हैं और इन्हीं 6 प्रकार के तप में गृहस्थ जन भी शक्ति अनुसार तप करते हैं। सबसे पहला उपवास, अनशन, सबसे ज्यादा लोग करते हैं। लेकिन उपवास का मतलब क्या? केवल भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं। उपवास आत्मा के निकट वास करना उपवास है। भोजन के परित्याग के साथ विषय कषायों के
त्याग का नाम उपवास है। उपवास एक श्रेष्ठ तपस्या है, ध्यान की सिद्धि में सहायक है, कर्म निद्रा का हेतु तो है ही। और हमारे यहाँ आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत पुराने समय से ये कहा गया, लंघनम परम औषधम, लंघन को परम औषधि कहा गया। और वर्तमान में ऑटोफेजी नाम का सिद्धांत, जो जापानी वैज्ञानिक को, जिसके बल पर नोबेल प्राइज मिला, और ऑटोफेजी की बात की कि हमें कम से कम अपने शरीर को 12 से 16 घंटा तक खाली रखना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन खाली रखना चाहिए, उससे कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। उपवास हमारे शरीर की विकृतियों को भी गलाता है, और उपवास के साथ भाव विशुद्धि हो तो हमारी चेतना की भी विशुद्धि होती है। आप लोग उपवास करते हैं, कोशिश करो उपवास के दिन निरारंभी रहो। कोई गोरख धंधा नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, कोई व्यापार धंधा नहीं। उपवास किया है, प्रभु भजन, आत्मचिंतन, स्वाध्याय, सत्संग, इसके अलावा और कुछ नहीं। अपने आप को पूरी तरह अंतर्मुख कर लो। कई कई लोग 10-10 दिन के उपवास भी करते और दुकान में भी बैठते हैं। भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। अपने मन और इंद्रियों को अंतर्मुख बनाना वास्तविक उपवास है। तो जब भी आप उपवास करें, कोशिश करें उस दिन हम पूरी तरह से अपने में रहने का अभ्यास करें, तो उपवास का मजा है। दूसरा है उनोदर, भूख से कम खाना। ये भी एक बड़ी तपस्या है, बल्कि उपवास से बड़ा अनुभव उनोदर में होता है। उनोदर कैसा? भूख से 1 गिलास कम खाना भी उनोदर है, और केवल 1 गिलास लेकर आ जाना भी उनोदर है। 1 गिलास कम खाना और 1 गिलास लेके आना, उत्तम मध्यम जघन, जैसा आपको हो वैसा करो। मैंने अनेक बार ऐसा किया। सामान्य उनोदर तो अक्सर करता ही हूं, लेकिन कई बार ऐसा उनोदर किया कि केवल 1 कौर लेके आना और कुछ नहीं करना, आगे पीछे कुछ नहीं। मैंने अनुभव किया कि उपवास के दिन तो कुछ नहीं होता, पर जिस दिन ऐसा उनोदर हुआ, शरीर को सामान्य होने में आधा पौन घंटा लग जाता है। और उनोदर वह भी तब जब सामने वाला देने को तैयार है, फिर भी मुझे नहीं लेना, अपनी आसक्ति को कम करने के लिए। ये उनोदर तप है। आप लोग क्या कर सकते हैं? पहले से बताए बिना आज जो मेरी थाली में परोसा जाएगा वही खा के रहूंगा, जितना परोस दिया गया उतना ही लूंगा। ये उनोदर तप है, लेकिन ये उनके लिए जो नियम से भोजन करें। थाली में खा लिया, 10 मिनट बाद फिर पहुंच गए तो तब कहां? इच्छा निरोधस तप। ये उनोदर नाम का तप है। अभी आप लोग एक आसन कर रहे हैं। एक आसन का मतलब क्या? एक आसन पर बैठ करके खाना, जितनी देर बैठ पाओ, ये एक आसन। क्या है एक आसन का अर्थ? एक आसन का अर्थ है एक आसन, यानी केवल 1 बार का भोजन। समझ गए? एक बार में ही दोनों बार का ले लिए तो एक आसन नहीं। इसी तरह रस परित्याग, रसः प्रीति विवर्धनम। रस भोजन के प्रति आसक्ति को बढ़ाता है। तो जो भी विभिन्न प्रकार के नमक है, शक्कर है, घी है, तेल है, गुड़ है, खटाई है, ये जितने भी प्रकार के रस हैं जो स्वाद बढ़ाने वाले हैं,
उनमें से कुछ का या सब का एक आध दिन के लिए या जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना रस परित्याग तप है। जिसे अंदर का रस आ जाता है उसे बाहर के रस की कोई चाह नहीं रहती। अभ्यास करके ये किया जा सकता है, थोड़ा एक एक दिन करके तो देखो, ये भी एक तपस्या है। फिर विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान में सोना, उठना, बैठना, ध्यान लगाना, ये विविक्त शय्यासन नाम का तप है, साधारण नहीं है। मैं सम्मेद शिखर जब गया, मन में बड़ी भावना थी कि मुझे पारसनाथ टोक में साधना करनी। अनेक रात्रियां मैंने पारसनाथ टोक पर बिताई, साधना की, रात भर साधना की। पर जब पहली बार गया, एक तो टोक पर सबको अनुमति नहीं मिलती, ऊपर टोक पर तो एक लंबे अंतराल के बाद में हमारा ही जाना हुआ था। अब रात सघन, पहली बार गया, अंदर द्वंद्व चल रहा है। अकेला हूं, बस एक ब्रह्मचारी की अनुमति थी तो थोड़ा साइड में था। मन में कोई कह रहा है कि उठो, यहां से उठो उठो उठो, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 6 बजे मैं सामायिक के लिए बैठा था, 9 बजे तक अंदर मेरे द्वंद्व चलता रहा। उठ के चलो, नीचे चले जाओ, थोड़े नीचे कुछ कमरे थे, वहां चले जाओ, यहां मत रहो। 9 बजे मैंने निर्णय लिया कि वर्षों की साध थी कि पारसनाथ भगवान के चरणों में साधना करनी है। अब जो हो, सुबह 5 बजे के पहले मैं अपने आसन से हिलूंगा नहीं। मन में यह संकल्प लिया, सारा द्वंद्व कहां गया पता नहीं। और उस रात्रि जो आनंद आया वो अनिर्वचनीय। फिर दूसरे तीसरे बार से तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहली बार लगता है ना। तो ये क्या था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठी हुई थी वही कहीं ना कहीं सुभर रही थी। सम्मेद शिखर ऐसा वैसा, ये है वो, आनंद आया। तो एकांत स्थान में योग ध्यान करना ये तप है। आचार्य महाराज पहले शमशान में प्रतिमा योग किया करते थे, बहुत उन्होंने तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप तो यहां तक पहुंचे हैं। केकड़ी का एक प्रसंग है, लोग मंदिर गए गुरुदेव के दर्शन के लिए, देखते गुरुदेव है ही नहीं, बिना बताए बिहार होता था। हल्ला मच गया, महाराज कटा गया, महाराज कटा गया, महाराज कटा गया, ढूंढाई मची, सब तरफ के रास्ते में देखे महाराज कहाँ चले गए। तब तक कोई ग्रामीण आया, बोला हमने नागा बाबा को शमशान में तपस्या करते हुए देखा। जाके देखे तो वहां वो ध्यान में निमग्न है। ऐसी कई रात्रियां बिताइए। विविक्त शय्यासन नाम का तप है। एक है वृत्ति परिसंख्यान, भोजन में आहार संबंधी नियम लेना, अपनी आसक्ति को कम करने के लिए वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप होता है। पर आजकल वृत्ति परिसंख्यान को लोगों ने तमाशा बना दिया। निकल रहे हैं तो चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर बार बार नहीं लगाना चाहिए। शांति सागर जी महाराज ने कितने कठोर कठोर वृत्ति परिसंख्यान लिया। ललितपुर में 8 दिन में उनकी वृत्ति मिली कि बैल के सींग में गुड़ लगा दिखेगा तो आहार करूंगा, और वो संयोग बना। तो ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है, पर इसमें बार बार चक्कर लगाना उचित नहीं। आप गृहस्थों के लिए ये नहीं है, ये मुनियों के लिए तप है। और काय क्लेश, शारीरिक कष्टों को क्षमता पूर्वक सहना, ये काय क्लेश है। कष्टों को सहने का अभ्यास बनाना, कष्ट सहिष्णु बनना, ये काय क्लेश नाम का तप है। ये 6 बाहरी तप है, शक्ति अनुसार करना चाहिए। ध्यान रखना, शक्ति से तप करते हैं
और तप से शक्ति बढ़ती है। शक्ति के अनुरूप तप करो, जितना तप करोगे तुम्हारी शक्ति बढ़ते जाएगी, बस उसके लिए संकल्प चाहिए। लेकिन असल तप अभ्यंतर तप है, वो भी 6 प्रकार के हैं। प्रायश्चित, वैयावृत्त, विनय, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित एक तप है। जीवन में कोई दोष करो मत, और दोष हो जाए तो उसे भूल कर कभी छिपाओ मत। गुरु से उसका प्रायश्चित लेकर शोधन करो। ये बहुत बड़ा तप है। कहते हैं प्रायश्चित से पाप नष्ट होता है। अपराध के शोधन की प्रक्रिया का नाम ही प्रायश्चित है। कुछ लोग प्रायश्चित को दंड समझते हैं। प्रायश्चित और दंड में बड़ा अंतर है। प्रायश्चित लिया जाता है, दंड दिया जाता है। प्रायश्चित लेने वाले के हृदय में गहन अपराध बोध और आत्मग्लानि होती है, जबकि दंड लेने वाले के प्रति तो मन में तो अपराध बोध भी नहीं होता। प्रायश्चित लेने वाला, प्रायश्चित दाता गुरु के प्रति खुद अपनी आलोचना करता है। दंड जिसे दिया जाता है उसके तो आरोप साबित करने पड़ते हैं। प्रायश्चित लेने वाला, प्रायश्चित दाता गुरु को कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखता है, और जिसे दंड दिया जाता है वो दंड देने वाले के प्रति द्वेषपूर्ण दृष्टि रखता है। दोनों में बड़ा अंतर है। तो प्रायश्चित करने का मनोभाव हमेशा रखना चाहिए। बहुत कठिन है प्रायश्चित। मेरे जीवन का एक अनुभव, हम लोगों की मुनि दीक्षा हुई। मुनि दीक्षा के उपरांत गुरुदेव ने हम सब साधुओं को एक विशेष साधना दी। मुझसे कहा, मैंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा है, प्रयास करूंगा, पर मुझे कुछ कठिन दिख रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, देख लेना। समय पूर्ण हुआ, एक से भी नहीं पला। जो गुरुदेव ने बताया किसी से भी नहीं पला। मैंने ही सबको इकट्ठा किया और अपने साथियों के साथ कहा कि अपने को गुरुदेव से चलकर इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। गुरु चरणों में गया, सबने निवेदन किया, गुरुदेव से प्रायश्चित की याचना की। गुरुदेव ने सबको प्रायश्चित दे दिया, मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने कहा गुरुदेव प्रायश्चित कह दिया ना, अभी नहीं। उठ के चला आया। फिर दोबारा गया, गुरुदेव प्रायश्चित। क्यों बार बार आते हो? अब क्या है, कोई उपाय नहीं। तीसरी बार गया, कह दिया ना तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं। तो ये शब्द मुझे अंदर से हिला दिया। आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन पड़ा है कि मैं प्रायश्चित के भी अयोग्य हो गया। 3 दिन तक मेरा किसी काम में मन नहीं लगा। वो 3 दिन मेरे जीवन के सबसे संक्लेशपूर्ण दिन रहे। किसी काम में मन नहीं लगा। मेरे मन की व्यग्रता को मेरे चेहरे से स्पष्टतया देखी जा सकती थी। मैं गुरुदेव से नजर नहीं मिला पा रहा था, पर मैं देखता था वो बार बार मेरे चेहरे को पढ़ते थे। तीसरे दिन जब इडियापत भक्ति हुई आहार के उपरांत, नमन करके सब जाने लगे, मुझे रोका। 2 उपवास कर लेना। समझ गए मामला क्या है। चुपचाप एक पल गंवाए बिना कायोत्सर्ग किया, 2 उपवास लिया।
चल दिया। जब 2 उपवास पूर्ण हुए, मैं गुरु चरणों में गया और निवेदन किया, गुरुदेव आपने मुझे पहले प्रायश्चित नहीं दिया, बाद में प्रायश्चित दिया, इसकी वजह क्या थी? गुरुदेव ने कहा, मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का असर क्या होता है। समझ गए? मैं चरणों में सिर रखा कि चलो मैं कहीं पास तो हुआ। प्रायश्चित बहुत अंदर आपके कचोट होनी चाहिए जब तक वो प्रायश्चित ना हो। अरे हाँ ठीक है महाराज प्रायश्चित दे दो, बाद में देंगे, बाद में वो आएगा ही नहीं, गया, बच गए। अंतर की शुद्धि चाहिए। विनय, पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर भाव विनय है। गुरु की आज्ञा मानना, गुरु के पीछे चलना, उनका अनुगमन करना, ये सब विनय के अंतर्गत आता है जो हृदय से होना चाहिए। वैयावृत्ति यानी सेवा शुश्रूषा, स्वाध्याय ज्ञान की भावना और आलस्य के त्याग को कहते हैं। कायोत्सर्ग शरीर के ममत्व के त्याग का नाम और ध्यान चित्त की एकाग्रता का नाम है। ये तप है, ऐसा तप होना चाहिए। महाराज अपने से तो ऐसा तप नहीं बनेगा, आप तो कोई और प्रकार का तप बताओ। क्यों नहीं बनेगा? तुम भी ये 12 तप करते हो, बताऊं कैसे करते हो? बता दूं 12 तप उन लोगों के लिए जो कभी व्रत उपवास नहीं करते, उनकी बता रहा हूं। कभी स्वास्थ्य खराब होता है तो भूखे प्यासे रहना पड़ता है, या किसी दिन दुकान में गए और सुबह से शाम तक ग्राहकों की रेलम पेल रही, तो उपवास से रहते हो कि नहीं? हो गया। कहीं बाहर जाना होता है तो अपने टिफिन में जितना आधा अधूरा रूखा सूखा खा करके चलते हो कि नहीं? क्या मिलता है? सब प्रकार के आइटम तो परदेश में नहीं ले जा सकते ना। उनोदर और रस परित्याग हो गया कि नहीं? और आजकल तो परिवार बहुत छोटा है, घर के सब चले गए, अकेले हैं, तो विविक्त सय्यासन हो गया कि नहीं हुआ? हुआ। और सुबह से शाम तक काउंटर पर खड़े हैं, ग्राहकों को डील कर रहे हैं, घंटों काय क्लेश हो रहा है कि नहीं? बोलो, है ना? अगर किसी से कुछ गलती हो जाती है तो आप तुरंत सॉरी बोलते हो कि नहीं? और कोई को बोलो नहीं बोलो, ग्राहकों को तो बोलते ही हो गया आपका प्रायश्चित। अपने दुकान में ग्राहकों से कितने विनय और मधुरता से बात करते हो, विनय हो गया कि नहीं? और मोटा ग्राहक आता है तो सबसे पहले उसे ठंडा गरम पिलाते हो, भैया वृत्ति हुई कि नहीं? हाँ? है ना? भैया वृत्ति समझ में आ रही बात? हाँ। और अपने बिजनेस के विषय में रोज अच्छा से अच्छा अध्ययन करते हो, सब चीज को अपडेट रखते हो, स्वाध्याय हुआ कि नहीं? हाँ हुआ ना? और जब बिजनेस के कार्य में लगते हो, एक लिखा पढ़ी करते हो, एकदम एकाग्र रहते हो, ध्यान लगा कि नहीं? हाँ हुआ ना? तो हो तो गए तुम्हारे, तब क्या बचा? कायोत्सर्ग। तो जब बिजनेस में लग गए तो शरीर का ममत्व उतनी देर के लिए छूटता है कि नहीं छूटता? जब अपने काम में लगते हैं, न भूख न प्यास न आता न पता, केवल ग्रहण। तो बोलो, आप लोग तपस्वी हुए कि नहीं हुए? हमसे ज्यादा तपस्वी तुम लोग हो। बोलो, गलत बोल रहा हूं? तपस्वी तो आप हो, बस डायरेक्शन बदलना है। अभी तुम्हारी तपस्या समस्या बनी हुई है, अभी तुम्हारी तपस्या समस्या बनी है।
और हमारी तपस्या अपना लो, समस्या मिट जाएगी। जो तप तुम कर रहे हो वो तुम्हारी समस्या को बढ़ाने वाली है, और हमारे जैसा तप करोगे सारी समस्या मिट जाएगी। चलिए मैं आपको दूसरे तरीके का तप बताता हूं। खा पी कर तप करना चाहते हो? बोलो। हाँ, पक्के में ना? महाराज हम तो चाहते ही ऐसी व्याख्या करो, आप खूब खाओ पियो, जो करना है सब करो। तप क्या है? मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह। मन की प्रसन्नता, स्वभाव में सौम्यता, हृदय में पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, चतुर्विध में तेते तवो मानस मुच्यते। ये सब मानसिक तप है। क्या है? हर पल मन की प्रसन्नता को बनाए रखना। सुख में दुख में, अनुकूल में प्रतिकूल में, मान में अपमान में, संयोग में वियोग में प्रसन्नता को बनाए रखना तपस्या है कि नहीं? बोलो। इस तपस्या में कोई समस्या है? जिसके हृदय में ये तपस्या, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं। जीवन की सारी समस्याओं का मूल क्या है? मन के साथ तालमेल न बना पाना। और जिसने अपने मन को ठीक कर लिया, उसके सामने कोई समस्या नहीं। जो है ठीक, सहज स्वीकार। ये भी कर्म निर्जरा का कारण है। मन में क्षमता को बढ़ाइए। ये मानसिक तप है, इसे करने का अभ्यास कीजिए। कोई प्रतिकूल स्थिति बनी, क्या सोचो? कर्म का उदय है, निकल जाएगा। ठीक है, सब सहज हो जाएगा। ये संयोग है, बदल जाएंगे। और मन में क्षमता रखोगे तो कर्म जाएगा। तो कर्म कटा कि नहीं कटा? कर्म कट गया यानी निर्जरा हो गई, निर्जरा हो गई यानी तपस्या हो गई। मानसिक तप, हर स्थिति में संतोष रखने की क्षमता अपने भीतर विकसित कीजिए। मन को सदैव प्रसन्न बनाए रखने का प्रयास कीजिए। महाराज आप तो उपवास करा लो, वो तो फिर भी ठीक है, लगेगा तो तपस्या, ये तो हमारे बस का नहीं है। नहीं है तो तुम जानो। करने वाले लोग आज भी जीवन की विसंगति में भी संगति बनाकर जीते हैं। वे ही जीवन का हर पल आनंद लेते हैं। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति जिसके पिताजी को कैंसर, एक भाई अर्धविक्षिप्त, मां की किडनी खराब। उसके बाद भी वो व्यक्ति एकदम सामान्य रहता, समय निकालता, जितना बने सेवा करता, घर का भी काम करता। मुझे मालूम नहीं, जब उसके घर आहार के लिए गया तब उसके घर की स्थिति पता चली। मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे साथ इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी तुम इतने नॉर्मल दिखते हो, क्या वजह तुमने आज तक बताया नहीं? बोला महाराज आपसे ही सीखा है, आपसे ही सीखा। बोले क्या? मैं तो यही सोचता हूँ कि ये मेरी तपस्या है। ये जितनी सेवा लिखा के आए हैं मैं सेवा करूँगा। मेरे पास और कोई तप करने की सामर्थ्य नहीं, पर महाराज इसको समता से स्वीकार कर, मैं कर्म को भोग नहीं रहा हूँ, काट रहा हूँ। है ये दृष्टिकोण? ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। जीवन में जब भी कोई समस्या आए तुम उसे तपस्या बना दो, समता से स्वीकार करके।
जीवन बदल जाएगा। यह अभ्यास अपने भीतर विकसित करना चाहिए। कुछ भी हो, ठीक, बातचीत तब किसी ने आपको दो बात बोल दी, चुप गया, चुप गया ना, तो क्या हुआ? दुख होगा, क्षोभ होगा, असंतोष होगा। दो सुनाएगा, तुम 20 सुनाओगे, है ना। अगर तुमने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया, क्या लगा? कुछ लगा क्या? लगा कुछ नहीं, पर पाया बहुत कुछ। उसके निमित्त से कर्म की निर्जरा हो गई। कर्म की निर्जरा हो सकती, की जा सकती, दृष्टि हो। आज से एक धारा बनाने का प्रयास करो कि मैं सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल में यथासंभव अपनी स्थिरता बनाऊंगा और किसी के द्वारा कुछ कहे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। पहली कोशिश की प्रतिक्रिया ही ना हो, उसे कर्म निर्जरा का निमित्त मान करके स्वीकार करूंगा। ये तप है। ऐसा तप करने का अभ्यास तो हर पल करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम तप तो करना चाहते हैं, हमारे शरीर में बल नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, मनोबल जगाओ। शरीर का तप नहीं कर पाओ, मन का तप करो। एक सज्जन बहुत बीमार, माने बीमार, उनको कई बीमारी, उनकी किडनी भी खराब थी, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी और थोड़ी सी रीढ़ में भी प्रॉब्लम थी। 3 बड़ी प्रॉब्लम। रीढ़ की दवाई के कारण ही उनको किडनी खराब हुई। हार्ट की प्रॉब्लम पहले से थी, बिस्तर पर रहे, उठ बैठ भी ना सके। जब मेरा उनके घर आहार हुआ, मिलना हुआ, नियमित घर में बैठ करके टीवी पे सारे कार्यक्रम अटेंड करे, मंदिर वंदिर सब छूट गया, बेड पर ही थे। मैंने पूछा कैसे हो? जवाब सुनकर मन आनंदित हो गया। बोला महाराज कर्म काट रहा हूं। कैसे हो? उत्तर क्या मिला? कर्म काट रहा हूं। दूसरा होता, अमूमन लोग क्या बोलते हैं? महाराज कर्म भोग रहे। अरे रोगे क्यों? काटो, भोगो क्यों? ज्ञान से, समता से। फिर उन्होंने कहा महाराज अपना ही बोया हुआ है, अपने कोई काटना है। मैं भी सोचता हूं जितना बने कट जाए, शायद मैं आप जैसे रास्ते पर नहीं चल पाया तो नियति ने मेरे कर्म को काटने के निमित्त ही मुझे ये बीमारी दी है। मेरे कर्म इसी बहाने कटने हैं। क्या उदात्त दृष्टि! मैं दंग रह गया सुन के। ऐसी बीमार हालत में भी ऐसी सोच, एक सम्यक दृष्टि के अंदर ही हो सकती है। अपने अंदर ऐसी सोच जगा लो, अशुभ शुभ में परिवर्तित हो जाएगा, जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। रो मत, शिकायतें छोड़ो, हृदय में अहोभाव और प्रसन्नता भरो, तुम्हारा जीवन तपोमय हो जाएगा। ऐसी स्थिति बनाओ, तपस्वी बनो। पिछले वर्ष मैंने कहा था तपस्वी बनो, मनस्वी बनो, तेजस्वी बनो और यशस्वी बनो। मनस्वी होने का मतलब ऊंची सोच वाला बनो। जो मनस्वी होता है वही तपस्वी होता है। तन का तप करने की फिर भी सीमाएं हैं, मन के तप की कोई सीमा नहीं। उसके लिए अपने आप को तैयार करो, तब जीवन निहाल होगा। तो वैसा तप जो जीवन को हर पल आनंद से भरे,
वो तप अपने भीतर विकसित करना चाहिए। और कब करो? जब बूढ़े हो जाए तब। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। सतत तप करो, हर पल तप करो, हर सांस को तपो मैं बनाओ। अपने आप के भीतर की क्षमता को विकसित करो और क्षमतानुरूप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। कई लोग हैं हमारे संपर्क में जिनके पास सारे सुख साधन हैं, वो भोग नहीं करते। 44-45 टेम्परेचर में भी कमरे में एसी लगी है पर चलाते नहीं। महाराज जब आप लोग रह सकते हैं, हम भी थोड़ा अभ्यास करें। कहीं लाइट वाइट चले जाए, साधन न रहे तो परेशान ना हो, थोड़ा अभ्यास करें। दृष्टिकोण कुछ नहीं करना, दृष्टि मुड़ते ही जीवन बदल जाता। देखो 3 महीने से प्रेमचंद के 4 महीने से हालत कैसी पूरी बदल गई, सब छूट गया। जीवन में मोड़ आता है तो ऐसे ही आता है। हमें अंदर से संकल्प लेना है कि मेरे अंदर की सहन शक्ति बढ़े, तन की भी, मन की भी और वचन की भी। सहिष्णुता का विकास होगा, तभी सच्चे अर्थों में तप का विकास होगा। बहुत सुंदर। सहिष्णुता का विकास होगा तभी तप का विकास होगा। ये माताजी ने तो इस जीवन भर ऐसा ही किया होगा। तो अपनी भावना भाई, हम लोगों को प्रेरणा लेनी है कि हम अपने साधनों का उपभोग कम से कम करें। यह भी एक तप है। सहन करने की क्षमता विकसित करें। और सारा खेल मन का है। अभी 10 लक्षण में सब एक आसन वाले हैं। ऐसे तो सवेरे उठते ही चाय चाहिए, अब कहाँ चाय है? चाय की चाय ही नहीं। क्यों? माइंडसेट बदल गया। मुझे तो एक आसन करना है, महाराज ने मना कर दिया, नहीं तो मैं तो 10 दिन का उपवास ही करता। क्या है? मन को मोड़ते ही जीवन की धारा बदल जाती है। सभी के जीवन में ऐसी तपस्या घटित हो और हम सब तप के मार्ग में आगे चले इस भावना के साथ। अभी हम जाप करेंगे, आज 18 बार जाप करेंगे। परम तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य काफ़ी सुधरा हुआ है और उनके स्वास्थ्य में स्थिरता आए, इस भाव से हम पार्श्वनाथ भाव भगवान की जाप विगत दिनों से कर रहे हैं और करें। हाँ, उनकी देशना मिले, पर्यूषण में कम से कम एक दिन उनकी देशना पूरे देश को मिले। अभी तक उनकी देशना नहीं मिल पा रही है। हम इसी भाव से वे स्वास्थ्य ले। हालांकि वो मौखिक देशना भले नहीं दे रहे हैं, पर उनका मुख उपदेश तो हम सबको मिल रहा है। और ये मान करके चलना कि हम लोगों के मुख से भी जो निकल रहा है माध्यम हम हैं, बाकी रिले तो वहीं से हो रहा है। ऐसा मान करके चलेंगे। हम सब जाप करेंगे आज 18 बार। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ
पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि 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 पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रोम संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज सत्संग इंदौर महानगरी विराजमान है। तिनके चरणार की पूजा नर्वत प्राप्त अर्घ हमने पामी थी।